पाकिस्तान से तैयबा बुखारी का आदाब। संडे है, छुट्टी है, हमारी गपशप का दिन है और आपको मालूम है हमने आज के दिन पाक भारत के दरमियान दोस्ती की बातें, सांझ की बातें, चिट्ठियों की बातें, मोहब्बत भरी बातें करनी होती हैं। आज भी करेंगे। चैम्पियंस ट्रॉफी है तो फिर क्या हुआ जनाब, मोहब्बत तो मौजूद है, मोहब्बत मैदान में भी मौजूद है, मोहब्बत दिलों में भी मौजूद है, मोहब्बत खिलाड़ियों में भी मौजूद है। कई मोहब्बतों की दास्तानें तो हम आपको बता चुके हैं, जो कोहली से शुरू होती हैं, जो पाकिस्तान के मैच से शुरू होती हैं और जो अब तक चली आ रही हैं। ये मुलाकातें अभी भी ख़त्म नहीं हुई। भारतीय टीम दुबई में है, दुबई में ही पाकिस्तान के दीगर साबिक नामवर खिलाड़ी भी मौजूद हैं और आपस में आपको एक काम की बात बताएं, आपस में मुलाकातें भी हो रही हैं, आपस में बातें भी हो रही हैं, नई मनसूबाबंदियां भी हो रही हैं, एक दूसरे की तारीफ़ें भी हो रही हैं और दोस्तियां भी निभाई जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात, भाई हो कैसे सकता है कि एक दूसरे से मिलें, बातचीत करें और खाबे शाबे ना खाएं, तो खाबे शाबे भी खाए जा रहे हैं। लेकिन आज ख्वाबों की ज़्यादा बात नहीं होगी। रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है। हम जहाँ जहाँ भी देखे जा रहे हैं और जहाँ जहाँ भी मुसलमान हमें देख रहे हैं दुनिया भर में, उन सबको हमारी तरफ से, पाकिस्तान में आज पहला रोज़ा है तो हम सब की तरफ से रमज़ानुल मुबारक की दिली मुबारकबाद, ढेरों दुआएं एक दूसरे के लिए, मोहब्बत के लिए, भाईचारे के लिए, अखुवत के लिए, दुनिया में अमन व अमान के लिए। आज हमारे पास, अब चलते हैं प्रोग्राम के तरफ, आज हमारे पास एक इंतहाई अहम मुलाकात की दास्तान है। ये दास्तान एक जूनियर खिलाड़ी से शुरू होती है और स्विंग के सुल्तान तक जाती है। आपने इस मुलाकात के हवाले से शायद ही अपने मीडिया में या अपने ममालिक के मीडिया में या सोशल मीडिया पे हल्की फुल्की झलक तो देखी होगी, लेकिन हम आपको इसकी तफसील बताए देते हैं और इस तफसील में जाना बहुत ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में इस मुलाकात का हाल भी हम बताएंगे। स्विंग के सुल्तान के साथ बूम बूम आफरीदी ने जो बात की, जो उन्हें आड़े हाथों लिया, वो भी आपको बताएंगे। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि चूँकि मरहला अब चैम्पियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल तक क्लियर हो चुका है और अब आज के मैच, आज भारत और न्यूजीलैंड के मैच के बाद सूरत हाल पहले राउंड वाली बिल्कुल अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेगी। फिर आप सेमीफाइनल्स देखेंगे 2 और उसके बाद फाइनल का मैदान सजेगा। तो अब चैम्पियंस ट्रॉफी तकरीबन अपने इख्तितामी मराहिल तक पहुंच रही है और बड़ी खुशउस्लूबी से कुछ उम्मीदों पे ओस पड़ी। बड़ी खुशउस्लूबी से पाकिस्तान ने तमाम मेज़बानी के फ़राइज़ और इंतज़ामात के फ़राइज़ अदा किए। कुछ तो ओस पड़ी हारने से, कुछ टीमों के जज्बात पे, कुछ टीमों की कौम से मुतल्लिक ममालिक में बसने वाली कौमों पे, और कुछ बारिश पड़ी। तो ओस और बारिश ने मिल के चैम्पियंस ट्रॉफी के हुस्न को कहीं कहीं गहनाया और कहीं कहीं उसको 4 चांद लगाए, कहीं कहीं उसको नहलाया, खुशी से नहलाया। तो जनाब, चैम्पियंस ट्रॉफी अपनी भरपूर दिलचस्पियों के साथ अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। इस हवाले से भी हम आपको तफसीलात से आगाह करते रहेंगे। लेकिन अब जनाब एशिया कप का मैदान सजने वाला है, इस हवाले से भी एक इंतहाई अहम रिपोर्ट हम आपके गोशगुजार करेंगे। सबसे पहले तेज़ी से बढ़ते हैं। स्विंग के सुल्तान यानी वसीम अकरम की मुलाकात भारत के ऐसे कौन से खिलाड़ी से हुई है जिसकी धूम मच गई है और जिसकी धूम हम तक भी पहुंची है, और हमने फिर आज संडे के लिए ये इंतखाब किया कि इस मुलाकात को आपके सामने लाया जाए, इसकी तफसीलात आपको बताई जाए। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। पाकिस्तान के साबिक कप्तान, स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने भारतीय बैटर अभिषेक शर्मा से मुलाकात की है। और फिर आपको पता है वसीम अकरम चूँकि इन दिनों एक चैनल के ऊपर बाकायदा तबसरे के तौर पे बैठते हैं, उनके साथ जडेजा और दीगर शुएब मलिक, वकार यूनुस और दीगर खिलाड़ी भी होते हैं। तो उस हवाले से तो हमें उस तफसील में तो नहीं जाना, उस प्रोग्राम की हमें यहाँ पे पब्लिसिटी भी नहीं करनी, ना ही उस प्रोग्राम की तफसील बतानी है, ना अच्छाइयाँ बतानी है, ना बुराइयाँ बतानी है, और वहाँ जो गुफ्तगू हो रही है उसकी तफसीलात भी नहीं बतानी। लेकिन वसीम अकरम ने इस मुलाकात की, यानी कि भारतीय बैटर अभिषेक शर्मा से जो उन्होंने मुलाकात की है, इसकी तो दिलचस्प कहानी खुद स्विंग के सुल्तान ने जो बताई है वो हमने आपको बतानी है। तो जनाब वसीम अकरम कहते हैं कि दुबई में ये मुलाकात हुई है और अभिषेक
शर्मा को तो आप लोग जानते हैं भी, भारतीय कौम तो अभिषेक शर्मा को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और जो क्रिकेट के फैन है ना, प्योर शुद्ध देसी घी वाले, वो भी कड़ी नज़र रखते हैं, बल्कि क़यामत की नज़र रखते हैं। और उन्हें मालूम होता है कि कौन सा यंगस्टर आने वाला है या किस टीम में है और वो खेल रहा है और वो आगे चल के क्या गुल खिलाएगा, उसका बल्ला आगे जाके कितने रिकॉर्ड्स उगलेगा। तो जनाब अभिषेक शर्मा इज़ वन ऑफ देम यंगस्टर्स। अभिषेक शर्मा के बारे में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है हम उसकी तफसीलात में नहीं जाते, लेकिन वसीम अकरम अभिषेक शर्मा के बारे में क्या कह रहे हैं, हम आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर उस तरफ चलते हैं। तो वसीम अकरम ने खुद मुलाकात का अहवाल सुनाया है। उन्होंने अपने प्रोग्राम में इसकी दिलचस्प कहानी इस मुलाकात की सुनाते हुए कहा है कि अभिषेक शर्मा से मुलाकात दुबई में हुई। मैं अभिषेक को नहीं पहचानता था, लेकिन वो नौजवान खुद मेरे पास आया। भाई इस तहजीब को शाबाश। अभिषेक शर्मा, ये खुद वसीम अकरम बता रहे हैं कि अभिषेक शर्मा को वो नहीं पहचानते थे। सीनियर खिलाड़ी हैं, हो सकता है आँख से ओझल पहाड़ से ओझल, हो सकता है कि उन्होंने उनकी बैटिंग ना देखी हो, लेकिन बैटिंग देखी हो, चेहरे से शनासाई ना हुई हो, और हो सकता है कि वो उनका माजी ना जानते हों, लेकिन एक खिलाड़ी का वसीम अकरम को पहचानना, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से, और भारतीय खिलाड़ी का खुद उनके पास जाना, अपना तारुफ करवाना और वसीम अकरम से मिलना, ये सब सांझ की ही बातें हैं, प्यार की ही बातें हैं, मोहब्बत की ही बातें हैं, एहतराम की ही बातें हैं। यही बातें हमारे माशरे में होनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए, इनको नहीं रुकना चाहिए। चाहे नफ़रत फैलाने वाले अपनी दुकान को जितना मर्जी बड़ा बना ले, लेकिन ये बातें बहुत बड़ी बातें हैं। इन बातों का एहतराम और इन बातों को दिल से लगाए लगाए आगे बढ़ना, यही हमारा काम होना चाहिए। तो जनाब यही काम हम कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा खुद गए वसीम अकरम के पास। ये वसीम अकरम ने अपनी दिलचस्प जो कहानी सुनाई है मुलाकात की, उसमें उन्होंने ये खुद बताया है। तो तरदीद और तस्दीक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जनाब वसीम अकरम कहते हैं कि मैं अभिषेक को नहीं पहचाना, लेकिन वो नौजवान खुद मेरे पास आया और कहा कि मैं अभिषेक शर्मा हूँ। तो मैंने कहा वही अभिषेक शर्मा जिसने मार मार के इंग्लैंड का दुम्बा बनाया। अब देखिए अल्फाज उनके हैं, हम इंग्लैंड से माजरत खां हैं, अल्फाज वसीम अकरम के हैं। मुलाकात अभिषेक शर्मा और वसीम अकरम की है। जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हम वही अल्फाज आपके सामने पेश करेंगे, हम इनको माइनस नहीं कर सकते। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने मज़ीद कहा कि उन्होंने अभिषेक की बैटिंग के कुछ क्लिप्स देखे हैं। जैसा कि मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में कहा था कि हो सकता है उन्होंने उनकी बैटिंग देखी हो, लेकिन उनके चेहरे से शनासाई ना हो, तो ऐन उसी तरह हुआ। तो जनाब वसीम अकरम ने कहा कि अभिषेक की बैटिंग के मैंने कुछ क्लिप्स देखे हैं, इस लड़के का मुस्तकबिल रोशन है। मैंने अभिषेक को सिर्फ एक बात कही कि अभी ये शुरुआत हैं, वो ये सोचें कि उन्हें अपने मुल्क के लिए 15-20 साल मज़ीद खेलना है। एक सीनियर खिलाड़ी का यही फ़र्ज़ बनता है कि वो जूनियर खिलाड़ी को या एक नौखेज़ पौधे को की आबियारी करे, उसकी हिफाजत करे और उसको मशवरा दे, ऐसा मशवरा जो उसकी आबियारी में मददगार साबित हो। तो जनाब वसीम अकरम ने अपना फ़र्ज़ निभाया। और वसीम अकरम की भारत में आवत जावत, इसकी भी एक तवील दास्तान है। और वहाँ पे स्विंग के सुल्तान ने किन किन लोगों को स्विंग सिखाई, रिवर्स स्विंग से लेके और बहुत सी स्विंगिंग यॉर्कर तक, तो बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन उनका अभी वक्त नहीं है। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का माहौल है और हम सिर्फ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के दायरे में ही रहना चाहते हैं और इससे मुतल्लिक़ ख़बरें ही आप तक, इससे मुतल्लिक़ अहम रिपोर्ट्स ही आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो चूँकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के दौरान ये मुलाकात हुई है और ख़ुद वसीम अकरम ने इसकी तफसीलात शेयर की हैं, तो हम भी आपके साथ ये तफसीलात शेयर कर रहे हैं। तो जनाब वसीम अकरम ने उनको मशवरा दिया है कि अभी आपकी शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तुमने अभी मज़ीद 15 से 20 साल अपने मुल्क के लिए खेलना है और सोचो कि तुम प्लानिंग करो कि तुमने कैसे आगे बढ़ना है। और वसीम अकरम दरअसल उनकी तारीफ़ कर रहे थे, उन्होंने बहुत तारीफ़ की अभिषेक की बैटिंग की। उन्होंने कहा कि मैंने अभिषेक की इनिंग्स देखी हैं और मेरा ख़्याल है कि वो एक बेहतरीन हार्ड हिटिंग बल्लेबाज हैं और उन्हें सिर्फ अपने खेल पर फोकस रखने की ज़रूरत है। तो जनाब
वसीम अकरम ने अपने कीमती मशवरों से अभिषेक शर्मा को नवाजा, उनको शाबाश दी, उनके बैटिंग स्टाइल को सराहा और उन्होंने इस मुलाकात को शेयर भी किया। यही मुलाकात आगे बढ़नी चाहिए, खिलाड़ियों में भी, क्रिकेट के खिलाड़ियों में भी, सियासी खिलाड़ियों में भी, सरहद के खिलाड़ियों में भी। हमने अपनी बात कह दी, हम दरमियान में भाई हम थोड़ा सा खांचा तो मारेंगे, क्योंकि हम अमन के चाहने वाले हैं, हम अमन की वादी के बाशिंदे हैं और हम अपनी वादी को पुरसुकून और ख़ूबसूरत बनाने के लिए जो कुछ भी मुमकिन हो सकता है, लफ्ज़ों की हद तक हम लफ्ज़ों की भरपूर मदद लेते रहेंगे। हम अपनी वादी को सजाने के लिए आपके साथ बात करते रहेंगे, हम ख़यालात का इजहार करते रहेंगे और हम ऐसी मुलाकातों का पीछा करते रहेंगे और आपको ऐसी मुलाकातें बताते रहेंगे। वसीम अकरम ने, ये तो हमने आपको मुलाकात बता दी, इसको यहीं बस कर देते हैं। अभिषेक शर्मा के लिए अभी इतना ही काफ़ी है, अभी हम बहुत ज़्यादा बढ़ाना चढ़ाना भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वसीम अकरम आजकल खास एग्रेसिव मोड में हैं। उन्होंने जो भी तनकीद पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप पे की है, कि एक जगह उन्होंने तारीफ़ की है और एक जगह उन्होंने तनकीद भी की है, आड़े हाथों लिया है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को। हमें वो सारी तफसीलात आपको नहीं बतानी, आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा और आपने अपने टीवी चैनल्स पे भी देखा होगा। हम सिर्फ, लेकिन अब इन बातों का जवाब आया है और जवाब आया है बूम बूम आफरीदी की तरफ से। भाई इसकी भी वजह हो सकती है, शाहीन आफरीदी उनके दामाद हैं, लेकिन हम तमाम तफसीलात आपके गोशगुजार नहीं करेंगे। हमने मुख्तसरन आपको वसीम अकरम की तनकीद भी बताए देनी है और फिर हमने आपको बूम बूम आफरीदी ने वसीम अकरम की जानिब से की जाने वाली तनकीद का क्या जवाब दिया है वो भी आपके सामने रख देना है, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। हमने मैच से पहले अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम भी करना है और आप मैच भी देखिएगा, साथ साथ हमारा प्रोग्राम भी देखिएगा, तो रंग चौखा आएगा। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। शाहिद आफरीदी, जिनका बल्ला जब रन्स उगलता था तो पूरी दुनिया देखती थी, तो जनाब शाहिद आफरीदी ने वसीम अकरम के तनकीद का जवाब भी दिया और उनके जवाब को भी, उनके अल्फाज को भी दुनिया देखती है, पढ़ती है, सुनती है। तो जनाब हुआ कुछ यूँ, थोड़ा सा सियाको सबाक के साथ बात करते हैं। वसीम अकरम ने क्या कहा था जिसका बूम बूम आफरीदी ने जवाब दिया। तो जनाब चलते हैं अब सबसे पहले वसीम अकरम के तबसरे की तरफ या तनकीद की तरफ, जो उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और चंद खिलाड़ियों पे खुलकर की। और इस स्विंग के सुल्तान ने ऐसी स्विंग करवाई है कि आप शशदर रह जाएं। लेकिन हम थोड़ा सा सेंसरशिप पे हाथ रखते हुए हम आपको उनकी तनकीद बताएंगे। वसीम अकरम कहते हैं कि जनाब 5 से 6 सीनियर प्लेयर्स को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से निकाल देना चाहिए। इनकी मौजूदगी के बावजूद कौमी टीम कई बड़े इवेंट्स जीतने में कामयाब नहीं हो सकी। मोहम्मद रिजवान पे उन्होंने और दीगर क्रिकेटर्स पर तनकीद करते हुए मज़ीद कहा था कि सिलेक्टर्स को चाहिए कि वो टीम में बेहतरी के लिए दलेराना फैसले करें। ग्रीन शर्ट्स को 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए अभी से मंसूबाबंदी शुरू कर देनी चाहिए। बरसों से इन खिलाड़ियों की मौजूदगी के बावजूद हार रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि हम टीम में 5 से 6 बड़ी तब्दीलियां करें, चाहे 6 माह तक शिकस्तें देखना पड़े, लेकिन नौजवान खिलाड़ियों को सपोर्ट करें और उन्हें मौका दें। बड़े साफ शफाफ अल्फाज, क्लियर, कोई मुबालगा राय नहीं, कोई तसद्दुन नहीं, कोई बनावट नहीं, डायरेक्ट फायरिंग की है, डायरेक्ट स्विंगिंग यॉर्कर्स करवाए हैं स्विंग के सुल्तान ने। तो वसीम अकरम का जो मौक़िफ़ है, जो उनका सख्त रद्द-ए-अमल है, उसमें से मैंने आपको बिल्कुल उनके अल्फाज मुंतखब किए और आपकी खिदमत में पेश कर दिए। अब जनाब बूम बूम आफरीदी की तरफ से इन स्विंगिंग यॉर्कर्स का, इस रिवर्स स्विंग का और इन स्विंग्स और आउट स्विंग्स का जवाब आया है और बड़ा भरपूर जवाब आया है। अब पता नहीं आपको ये जवाब पसंद आए या ना आए, लेकिन वसीम अकरम की बातों में वज़न तो है और उनकी बातों को पाकिस्तान में बड़े गौर से सुना और देखा जा रहा है। तो जनाब बूम बूम आफरीदी ने भी इन बातों को सुना और फिर उन्होंने इसका जवाब भी दिया और ऑन स्क्रीन दिया। शाहिद आफरीदी कहते हैं वसीम अकरम
के स्टेटमेंट्स पे और बयानात पे मेरे रिमार्क्स सिर्फ ये हैं, और सवाल मैं बस ये करना चाहता हूँ कि मुझे वसीम भाई बताएं कि 6-7 या 6-5 या 6 खिलाड़ियों को टीम से ड्रॉप करने के बाद ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो उनकी जगह ले सके। बड़े नामों को निकालना भी तनकीद का बाइस बन सकता है, और ऐसा करने के बावजूद नताइज नहीं आए तो फिर क्या होगा? नए खिलाड़ी आएंगे तो वो हार पर यही कहेंगे कि हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, और फिर दोबारा से सर्जरी शुरू हो जाएगी। अच्छा, इस गुफ्तगू का क्या अंजाम हो सकता है? भाई, हार अभी तक महसूस की जा रही है, भारत से नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी में हार। बहुत समझने की और बड़े ध्यान से और धीरज से समझने की ज़रूरत है, बहुत एहतियात से समझने की ज़रूरत है कि ओवरऑल पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस पे बात की जा रही है। विक्रांत शर्मा भी पाकिस्तान आए हुए हैं और बतौर सहाफ़ी आए हैं वो, और पाकिस्तान के कई टीवी चैनल्स में भारत के बड़े नामवर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, रिपोर्ट करते हैं, हर मैदान में मौजूद होते हैं और मुस्कुरा के बात भी करते हैं, संजीदगी से बात भी करते हैं, थोड़ी थोड़ी सी लगा के भी बात करते हैं, और थोड़ी थोड़ी सी लगी लिपटी बात भी करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आके उन्हें खुल के बात करनी पड़ गई। यहाँ उनसे सवाल हुआ कि आपकी टीम क्यों नहीं है, आप तो आए हैं। अब इस एक सवाल पे पाकिस्तान और भारत दोनों के लोग जब आमने सामने बैठते हैं तो बात खुल के करते हैं। तो विक्रांत ने यहाँ पे टीवी चैनल्स पे कहा कि जनाब, हम तो आए हैं, बात सिक्योरिटी इश्यूज़ के, दीगर मामला हैं उनको तय करने हैं, तो बात सिक्योरिटी इश्यूज़ के हैं। भाई, और भी बहुत से मामला डिस्कस हुए। बाबर की परफॉर्मेंस पे उन्होंने बात की, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हमायत की बात की, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। इस माहौल की जिस कदर तारीफ की जाए कम है। आप कम से कम एक मेज़ पे तो बैठे हैं, बात तो कर रहे हैं, किसी के हक़ में तो बोल रहे हैं, किसी के खिलाफ तो बोल रहे हैं, आपके नज़रियात तो पता चल रहे हैं, आपके ख्यालात से शनासाई तो हो रही है, अवाम का कैथारसिस तो हो रहा है, अवाम को मालूम तो है कि आप बोलना जानते हैं या आना जानते हैं, कदम उठाना जानते हैं। आप पाकिस्तान चल के तो आए। तो इस तहसीन, ये काबिल तहसीन है, इस अमल की भी तहसीन की जानी चाहिए। अब बात कोई भी हो, कुछ भी हो, उस पर हमारा मौक़िफ़ और हो सकता है, उस पर हमारा नैरेटिव कुछ और हो सकता है। लेकिन जनाब, जब आपकी सिक्योरिटी, सवाल एक हमारे पास भी है कि जब आपकी सिक्योरिटी को ऐन मुमकिन बनाया जा सकता है, जब आपको वीज़ा दिया जा सकता है, जब चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने वाले दीगर 7 टीमों को तो पाकिस्तान में फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जा सकती है, उनकी हिफाजत की जा सकती है, उनकी आवभगत की जा सकती है, उनकी बेहतरीन खूबसूरत तरीन मेज़बानी की जा सकती है, तो जनाब आपकी क्यों नहीं? हम तो आपकी मेज़बानी भी करने के लिए तैयार थे, आपको भी सिक्योरिटी देने के लिए तैयार थे, आपका भी उतना ही एहतराम करने के लिए तैयार थे जैसे हमने पहले 7 टीमों का किया है, और हम कर रहे हैं और फाइनल तक करेंगे। एशिया कप की मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में बात की थी। एशिया कप की मेज़बानी, सिर्फ मुझे एक जुमला बोलना है इसके हवाले से, डिटेल्स हमारे पास हैं और वो हम आपके गोशगुजार करेंगे, कल की मुलाकात में इसकी तफसीलात सामने लाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। एशिया कप की मेज़बानी इस बार आपके भारत के पास है। चैंपियंस ट्रॉफी में जो सलूक आपने किया है, पाकिस्तान आप नहीं आए, आपने न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब किया, और अब अगर एशिया कप में पाकिस्तान ने यही अमल दोहराया तो जानिए क्रिकेट इस खित्ते में किस हद तक चली जाएगी। नफरत को ख़त्म होना है, क्रिकेट को आगे बढ़ना है। बड़ी हल्की फुल्की सी बात है, क्रिकेट को तो होना है, नफरत हो या ना हो, इसके बारे में किसी का कुछ नहीं कहा जा सकता, किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कौन इक़्तिदार में है, कौन इक़्तिदार में नहीं है कल को, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्रिकेट को होना है ये कहा जा सकता है। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट को होना है, चाहे न्यूट्रल वेन्यू पे हो, होगी। रोक सको तो रोक लो, आप नहीं रोक सकते। आप लोगों को एक दूसरे के साथ मिलने से नहीं रोक सकते, आप बात करने से नहीं रोक सकते, आप सवालों की धार को नहीं रोक सकते। आपको जवाब देना होगा, आपको मैदान सजाने होंगे, आपको खेलना होगा, आपको आना जाना करना होगा। हमारी दुआ है आते जाते रहिए, खेलते रहिए। सेमीफाइनल में नेक तमन्नाएं हमारी सबके साथ हैं।
जो अच्छा खेले वो जीते और फाइनल भी हो। हमारी दुआ है फाइनल पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान में ना हो, कज़ाफ़ी स्टेडियम में ना भी हो, दुबई में हो, तो जो टीम भी जीते वो दिल भी जीते। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के साथ, अहम मालूमात के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।